गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल नंदीदा बुल में। आज भी टेलीग्राम पे साफ बता दिया था, ट्रैप करेगा मार्केट पुट वालों को, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। जिसने नहीं सुना होगा, क्लियरली क्लियरली साफ साफ लिख दिया था वहाँ पे कि पुट वालों को ट्रैप करेगा, यहाँ पे सेल मत करिएगा। और उसके तुरंत बाद 400 पॉइंट का मूवमेंट, अप्रॉक्स 400 पॉइंट का मूवमेंट आया है, राइट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो फिर उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट काम करना पड़ेगा, जो ब्रह्मास्त्र बोलेगा वो करना पड़ेगा। और ब्रह्मास्त्र मुझे साफ बोल रहा था कि मार्केट यहाँ ट्रैप करने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। इसीलिए मैंने आपको साफ लिख दिया था टेलीग्राम पे कि यहाँ पर सेलिंग मत करिएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब कल क्या कर सकते हैं हम मार्केट में, लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। देखिए गाइस, सबसे पहले बार बार यही बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्लियरली देखिए, कोई भी एनालिसिस करने के बाद अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट में हम सिर्फ वहां पे क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा था साफ साफ, डोंट सेल हियर, वेट करना, अभी एसएल हंटिंग करेंगे पुट वालों की फैमिली ये लोग, राइट। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कितनी बजे, 9:30 के आसपास। अगर आप 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ये यहाँ कहीं थी, इस जगह पर। किस जगह पर थी, 2 मिनट में बताता हूँ आपको। इस जगह पे कहीं बैंक निफ्टी थी, राइट। थोड़ा सा नीचे आई हल्की सी, और वन साइडेड मूव। वन साइडेड मूव कितना था, छोटा मोटा मूव नहीं था बॉस, ये अप्रॉक्स 400 से 500 पॉइंट का मूव था, राइट। तो मेरा काम आप लोगों को बचाना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है मार्केट में, ट्रैप दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रही है चीजें, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप सिर्फ एनालिसिस देख के दूसरे दिन ट्रेडिंग करने जाओगे और कुछ चेंजेस रहे तो मैं कैसे बता पाऊंगा आपको। सिर्फ यही तरीका है मैं आपको बताने के लिए, राइट। तो मैंने आपको बता दिया था और क्लियरली मार्केट ने बहुत अच्छा मूव भी दिया। एक सेल ट्रेड भी मेरा बहुत प्यारा यहाँ पर बन रहा था, बट मैं बाहर था। मैंने बताया था कि आज मैं जूम सेशन भी नहीं करूंगा, तो मैं नहीं ले पाया ये ट्रेड भी। हाँ, मैंने एक छोटा मोटा ट्रेड करा था, ये मूव मैंने कैप्चर करा है बाइंग वाला। इसमें मैंने ये छोटा सा ट्रेड लिया था जिसमें मेरे को आज का 6000 कुछ का प्रॉफिट है ना। क्वांटिटी कम कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट बड़े ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं ये 6000 का प्रॉफिट मैंने 20 पॉइंट पे बुक कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने 100 पॉइंट के आसपास बुक करे थे, 110 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये कॉल में 6000 कमाए थे। एक ये पुट का ट्रेड लिया था। पुट का ट्रेड मतलब मैंने कॉल को सेल करा था 60 क्वांटिटी, तो उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था मैंने 70-80 पॉइंट का, उसमें मैं निकल गया था। जब मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, पुट में नहीं बैठना चाहिए, मैंने एग्जिट करके फिर मैं कॉल साइड बैठा, तो मैंने इसको करा और इसमें सेलिंग करी थी। पहले मैंने इसमें बाइंग करी थी, इसमें थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट था 400-500 रुपए का, फिर मैंने इसमें सेलिंग करी है। तो आपको ये 20 पॉइंट दिखा रहा है, इसीलिए 20 पॉइंट दिखा रहा है, राइट। तो इसमें भी सेलिंग करी थी, सेलिंग में भी मैंने इसमें 70 से 80 पॉइंट कैप्चर करे थे, राइट। इसमें 120 पॉइंट समथिंग लिए थे। तो मैं अभी सेलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है सेफ ट्रेडिंग बॉस। मुझे पैसा बनाना है, मैं कैसे भी बनाऊं, मार्केट से मुझे प्रॉपर पैसा बनाना है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग छोटे छोटे मार के करना है और ये सब नहीं करना। और ये जो छोटे प्रीमियम दिख रहे हैं, ये मैं मार्जिन मनी के लिए यूज करता हूँ, राइट, मार्जिन मनी के लिए यूज करता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की डेट आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, सबसे पहले मेन चीज समझ लीजिए, निफ्टी। निफ्टी में आ जाइए। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखें, जिसको पता है कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। तो ध्यान दीजिए निफ्टी में कल क्या करना है। निफ्टी में कल बाइंग हो सकती है थोड़ी सी। निफ्टी में बाइंग कैसे हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिए। निफ्टी को इसके पहले मत बेचिएगा। अगर सेल करना है आपको तो 280 के बाद ही करिएगा। कितना, 24,280 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे मार्केट, ऐसे नीचे खुल के जाए, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन खुले, हल्का सा गैप फिल करे और वहां से वैसे ऐसे ऐसे नीचे आने लग जाए, तो जैसे ही इसके नीचे आए तो आप तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है, वापस से बॉटम पे आ सकता है। कहां पर, वहीं 24,150 के आसपास मार्केट आ सकता है, राइट। तो अगर 280 ब्रेक करता है तो 100 सवा 100 80 से 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उसके पहले सेल मत करिएगा। हाँ, कहीं भी गैप अप खुल जाता है, राइट, क्या हो जाता है, गैप अप खुल जाता है और इसका ब्रेकआउट कर देता है। ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा। हाँ, क्या कर सकता है ये ध्यान से सुनिएगा, गैप अप खुलने के बाद हल्का फुल्का नीचे आएगा। क्यों आता है नीचे, ये गैप फिल करने, गैप फिल करने के बाद फिर यहां से तेजी से मूव कर सकता है और मार्केट जा सकता है कल आज के नए हाई के भी ऊपर। अगर नए हाई के ऊपर गया तो फिर वहां से सेलिंग आ सकती है। सेलिंग का मैं नहीं बोल रहा हूं अभी यहां पर, बट अगर गैप अप खुलता है और थोड़ा सा नीचे आता है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी में सिर्फ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी
टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कुछ भी मुझे ब्रह्मास्त्र चेंज करने के लिए बोलेगा कि कॉल साइड नहीं जाना है, पुट साइड जाना है निफ्टी में, तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मेजरली पार्ट क्या हुआ, देखो मैं आपको बहुत अच्छी साइकोलॉजी समझाता हूँ, कोई भी नहीं समझाएगा ये मार्केट में। ये एक साइडवेज मार्केट हुआ था, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आया था। फिर इसके बाद मैंने आपको फ्राइडे के दिन बता दिया था यहाँ पे गैप डाउन खुले तो सेल कर दीजिएगा, बड़ा मूव आ जाएगा। ये मूव आपने कैप्चर करा। अब साइकोलॉजी समझना, उस दिन मार्केट ने ये गैप फिल नहीं करा था। कौन सा गैप फिल नहीं करा था, आप ध्यान दीजिए। जब थर्सडे के दिन वो गैप बना के खुला था, मतलब फ्राइडे के दिन जब गैप डाउन खुला ना, तो उसने इस गैप को फिल नहीं करा था। इस गैप को फिल करके अगर गिरता तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में रहता, राइट। बट इसने ये गैप फिल नहीं करा था। अब 2 दिन, फ्राइडे के दिन अच्छा गिरा। आज मार्केट ऊपर क्यों आया, आज मार्केट ऊपर इसलिए आया कि ये गैप बचा हुआ था, ये गैप फिल करने के लिए, राइट। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के पहले मत खरीदिएगा बैंक निफ्टी को। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, तो छोटा सा सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना, सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना, और कम से कम 200 से 300 पॉइंट के मूव के लिए बैठ जाना, क्योंकि ऊपर जगह है मार्केट में, अच्छी खासी जगह है। कितनी है, 51,900 तक जाने की जगह है, 51,800 तक जाने की, मतलब 200-300 पॉइंट की जगह है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, 51,580 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, और ब्रह्मास्त्र जरूर चेक करना। अगर उस जगह पे जाके मार्केट आपको बोल रहा है नहीं बॉस यहाँ तो बाय करना ही नहीं है, यहाँ से तो मार्केट गिरना चाहिए, तो ये एक रेसिस्टेंस है। बट ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ और निफ्टी ने उसका साथ दिया, तो मार्केट यहां तक जाने की भी कोशिश करेगा और यहां से फिर कंटिन्यू फॉल हो सकता है, राइट। मेरा व्यू मार्केट को लेके अभी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी को लेके मुझे आज ये लग रहा था कि ये पहले गैप फिल करेंगे और फिर आज की डेट ये तेजी से गिरा देंगे, तो हो सकता है ये आज ना गिरा के कल यहाँ पे लाएं, हल्का सा गैप अप खुले, मतलब गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाए, इस लेवल पे जाए और यहां से ट्रिपल टॉप बना के कंटिन्यू मार्केट नीचे फॉल हो जाए, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी मार्केट में करंट मार्केट में चलता है ना, कि अगले आधे घंटे में 1 घंटे में क्या होने वाला है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बता दिया है। कल मैं फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूं और हीरो जीरो या छोटे प्रीमियम का ट्रेड भी कर सकता हूं, तो आप अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे भी बता दूंगा मैं, टेलीग्राम पे भी, अगर कुछ फिन निफ्टी में मुझे अच्छा लगा कि गामा ब्लास्ट होने वाला है, पुट साइड कॉल साइड कुछ भी, राइट। और प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको जो मैं डेली एनालिसिस करता हूं और जो ये टेलीग्राम पे आपको अपडेट देता रहता हूं, उससे हेल्प होती है कि नहीं होती आपको, और मुझे ये सीरीज कंटिन्यू वीडियो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ट्रेडिंग भी और भी चीजें, क्लासेस भी, सारी चीजें, उसके बाद वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वीडियो ऐसे नहीं बन जाता बॉस, वीडियो में लगते हैं 1.5 से 2 घंटे बनने से लेके अपलोड होने तक, एडिट होने तक, सारी चीजों में, राइट। तो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा, ओके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं कल, जरूर ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल में ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं। थैंक यू सो मच।